रशिया के लिए इस समय दो देश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भारत और दूसरा है चाइना। भारत के अमेरिका के साथ भी अच्छे टाइज हैं और रशिया के साथ भी, इसलिए यूक्रेन युद्ध में भारत बहुत ही कैलकुलेटेड वे में रशिया को सपोर्ट करता है। मगर चाइना और अमेरिका के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अमेरिका और यूक्रेन लगातार क्लेम कर रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में रशिया मेड इन इंडिया चाइना एम्युनिशन और हथियार यूज कर रहा है एंड ऐसे कई सारे हथियार मिले हैं जिनके अंदर चाइनीज कंपोनेंट थे। ऐसे में चाइना ने इस चीज को पब्लिकली कबूल तो नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा था कि चाइना रशिया को एम्युनिशन भी सप्लाई कर रहा है और हथियारों के कंपोनेंट्स भी। मगर अब अचानक से चाइना ने रशिया की उम्मीदों के ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया है, वो भी ऐसे समय में जब रशिया को चाइना की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत थी। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई सारे वर्ल्ड लीडर्स एक के बाद एक चाइना के दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिका चाहता था कि वेस्टर्न और यूरोपियन देश चाइना के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज को कम करें, चाइना के ऊपर से निर्भरता को कम करें। अमेरिका जितना चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब कुछ उसके उतना ही उल्टा होते जा रहा है। पिछले एक महीने के दौरान स्पेन, सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और अब ब्राजील, इन सब देशों के कंट्री हेड्स यानी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट चाइना के दौरे पर शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करने के लिए जा चुके हैं। रिसेंटली जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बैरबॉक भी चाइना की विजिट पर गई थी। सभी देशों ने चाइना के साथ बिजनेस टाइज को और भी मजबूत करने के लिए वहां पर कई सारी डील साइन की हैं, कई सारे MOU साइन किए हैं और अभी और भी डील साइन होनी है, क्योंकि कई सारे वर्ल्ड लीडर्स की चाइना विजिट अभी पाइपलाइन में है। वेस्टर्न और यूरोपियन देशों का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ये था कि चाइना रशिया को हथियार सप्लाई ना करे। ऐसे में वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को जीतने के लिए चाइना ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जो रशिया के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, यानी बहुत ही बड़ा झटका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएस डॉक्यूमेंट्स लीक के बाद अब चाइना ने वादा किया है कि वो यूक्रेन युद्ध के ऊपर पूरी तरह से न्यूट्रल अप्रोच रखेंगे एंड रशिया को एक भी हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। ये घोषणा चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग ने खुद ही की है और कहा है कि यूक्रेन युद्ध में चाइना किसी भी पार्टी को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री आइटम्स या फिर वेपन्स बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, यानी ना ही यूक्रेन को और ना ही रशिया को। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनका ड्यूल यूज किया जा सकता है, सिविलियन और मिलिट्री यूज भी। ऐसी आइटम्स के एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना अपनी निगरानी को और भी बढ़ाएगा और उसको और भी रेगुलेट करेगा। देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका इतना लंबे खींचने का कारण ही बस ये है कि यूक्रेन को एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कई सारे नाटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इंटेल सपोर्ट यूक्रेन को बैठे बैठे मिल रहा है, लेकिन सामने से रशिया एकदम अकेले खड़ा है। रशिया के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि रशिया ने ईरान से ड्रोन्स और कुछ हथियार परचेज किए थे। इवन नॉर्थ कोरिया भी रशिया को वेपन सप्लाई कर रहा है, कुछ ऐसे भी आरोप लगे थे। मगर अभी स्पीच चाइना, जो कि रशिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर बन सकता था, उसने रशिया को हथियार देने से पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया है। अब देखा जाए तो जिस तरह चाइना और रशिया के अधिकतर हथियार सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड हैं, सेम उसी तरह से भारत और रशिया के हथियारों में भी काफी सिमिलरिटीज हैं। कई हथियार तो ऐसे हैं जो हमने बिना किसी बदलाव के रशिया से परचेज किए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी सेम प्लेटफॉर्म वाले हथियारों के एमुनेशंस या फिर स्पेयर पार्ट्स या कंपोनेंट्स रशिया को सप्लाई करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।